जो अब ये एक मेंस का क्वेश्चन, एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई ट्वाइस एफ एक्स एफ वाई, एफ ऑफ वन बाई टू बच्चों माइनस वन दे रखा है। अपने को बताना है के वन से 20 वन अपॉन साइन के प्लस एफ के, ठीक है। जो आपको याद ही होगा है ना, इस तरह का सीरीज कुछ आता था। तो अगर नीचे आपको दो साइन दे रखे हैं ना, फंडा क्या होता है, नीचे आपका साइन ए और साइन बी दे रखा है, या कॉज ए कॉस बी दे रखा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। और बच्चों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या करना होता है, दोनों ही केसेस में साइन ए माइनस बी से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो जो मुझे पूरी उम्मीद है कि एफ के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर सेक्स स्क्वायर 1 कोसेक्स स्क्वायर 1, ठीक है, 1 से रिश्ता चल रहा है, 1 से 20 चल रहा है, ठीक है। तो चिल्ला चिल्ला के ऑप्शन बोल रहे हैं कि एफ ऑफ के कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। ये एक रिलेशन है, इसमें आप देखें एक्स और वाई को अगर इंटरचेंज कर दें तो इस रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिस इज सिमेट्रिक इन एक्स वाई। तो शुरुआत तो ऐसे ही करते हैं कि इसमें वाई को जीरो कर देते हैं और वाई को जीरो कर देते हैं, एक्स और वाई को जीरो किया, चलो वाई को जीरो करते हैं पहले। तो कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एक्स इंटू एफ जीरो। बच्चों या तो एफ एक्स जीरो है, या तो फंक्शन हमेशा ही जीरो है, या फिर फंक्शन का वैल्यू जीरो पर कितना है, 1 है। बच्चों ये तो हो नहीं सकता कि हमेशा जीरो आ जाए, क्योंकि ये दे रखा है एफ ऑफ जीरो पर फंक्शन 1 आ रहा है, ओके। तो सेकेंड थॉट, तो फंक्शन का वैल्यू जीरो पर अगर 1 आ रहा है, ठीक है, अगले थॉट ऐसे भी आने चाहिए, जैसे एक्स माइनस वाई काट रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई रख दो, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई कर दिया, तो एक्स इक्वल टू वाई कर दिया, तो क्या आएगा, एफ ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एक्स का वैसे ना, ये मैंने y इज इक्वल टू एक्स रखा। बच्चों x को अगर मैं जीरो रख दूं, x को मैं जीरो रख दूं, मैं x को मैं अगर हाफ रख दूं, या हाँ हाफ रख दूं, x को हाफ रख दूं, तो हाफ रखा है इसमें हमने, यहाँ पर एफ ऑफ वन बन रहा है, एफ ओ वन, अच्छा एफ ओ वन मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ ना। एफ ओ वन प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ रहा है, हाफ, हाफ पर वैल्यू कितनी, -1, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, सॉरी। तो एफ ओ वन भी कितना आ गया, 1 आ गया, फंक्शन का वैल्यू 1 पर भी 1 आ रहा है, ओके। जो अब मैं y को 1 रख रहा हूँ है ना, अब मैंने y को 1 रख दिया, ठीक है, y को 1 रखा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, और 1 पर वैल्यू 1 है ना, तो ट्वाइस एफ एक्स आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा एफ एक्स एफ एफ एक्स एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स माइनस 1 क्या एपी आ रहा है, ये एपी बन गया, एफ एक्स माइनस 1 एफ एक्स और एफ एक्स प्लस 1 है ना, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। बच्चों अगर मुझे एक एपी का 0 पर वैल्यू पता है 1 है, 1 पर 1 है, तो 2 पर भी कितना होगा, 1 ही होगा, हर जगह ही फंक्शन कितना हो जाएगा, यानी कि कौन से आर्ग्यूमेंट पर, एक एक के डिफरेंस पर, एक एक के डिफरेंस पर है ना, 0 पर 1 1 पर 1। तो अगर मान लो के पर है, ठीक है, और इसने बोला है बच्चों के का वैल्यू कितना है, इंटीजर है 1 0, ऐसा नहीं हाफ जैसा नहीं 1/2 3/2 ऐसा नहीं, ठीक है एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन इसमें सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है, इनपुट जो है वो एक्स जैसे 0 है वो रख सकते हो आप, है ना, हाफ नहीं रख सकते, हाफ पर फिर आपका -1 ऐसे चलेगा ना। तो कांस्टेंट एपी आ रहा है, हर एक कदम के बाद फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आता रहेगा, है ना, सेम आता रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, एफ ऑफ के कितना आ गया, 1 आ गया। अब तो बच्चों बहुत सिंपल है ना, एफ ऑफ के अगर 1 है तो साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा, कोसैक 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ के प्लस 1 माइनस के डिवाइडेड बाय साइन के प्लस 1 इंटू साइन के। बच्चों दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन साइन बी कितना आएगा, साइन ए कॉस बी, तो कॉट कोसैक 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए कॉस बी
कॉट के माइनस कॉट के प्लस 1। तो जो यहाँ पर के 1 2 3 से लेकर के आगे तक लिखा, तो बच्चों ऑल्टरनेट कैंसिलेशन के बाद कितना आएगा, कॉट 1 माइनस 20 के लिए कॉट 21, तो कॉट ए माइनस कॉट कॉस बाय साइन, साइन 21 साइन 20 आ रहा है, कोजैक 1 इंटू साइन 20 डिवाइडेड बाय कॉस बाय साइन, साइन 1 साइन 21 है ना। ये देखना कोजैक स्क्वायर, कोजैक 21 साइन 20, कोजैक 21 साइन